राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किए परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन मुद्दे पर बुधवार को विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन पर आपत्ति दर्ज कराई गई, उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा परिसर के बाहर धरना देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इसके विरोध में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने बैठकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार संविधान देता है। हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा वाले अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, करें। लेकिन उन्होंने कल मध्य प्रदेश में जो इतिहास गढ़ा है उसको इतिहास याद रखेगा। बिना कारण मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो गई है। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को अंदर आने की जरूरत भी नहीं है शायद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंदर आने और जाने का कहीं कोई मसला नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी रहती है। उन्होंने लोकतंत्र के असमत को लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लगातार पिछले 12 वर्षों से यही हो रहा है और कल फिर एक खेल देखने को मिला। मध्य प्रदेश में एक दलित और महिला और कांग्रेस की उम्मीदवार थी, इसलिए उनका नामांकन निरस्त हुआ। लेकिन झारखंड में एक धन कुबेर, एक धन पशु और सरकारों को खरीदने वाले लोग यहां से उम्मीदवार बने थे। भाजपा ने उनके चलते अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा और यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आते हैं और अपने विधायकों को संदेश देकर जाते हैं कि तुम बिकने के लिए तैयार रहो, खरीदने वाले लोग आ रहे हैं। वो इनके दामाद हैं। ईंट से ईंट बजा देगा कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। बाहर खड़ा किए वो सही है, अंदर नहीं आने दे रहे। अरे वो तो अंदर पूरी तरह से घुस चुके हैं, पूरे देश को खा गए हैं, अब विधानसभा को खाएंगे। और सीपी सिंह क्या है? सीपी सिंह बीजेपी में नहीं है। सीपी सिंह क्या कर रहे हैं? बाहर रहते हैं अपने कार्यकर्ता के साथ। तो सीपी सिंह मलाई चाटने आ गए हैं, नथवानी का पैसा लेने आ गए हैं। तो इस कारण से आना पड़ा है ना यहाँ पर। तो आते भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 56 की संख्या है। इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने विधायकों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, तो फिर आप इस प्रकार की प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार की घुस करके हुड़दंगबाजी करेंगे, ये अनडेमोक्रेटिक है। और इसीलिए सरकार को बतानी चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष को भी बतानी चाहिए कि यहाँ किसके परमिशन से इस प्रकार के हंगामा करने की इजाज़त यहाँ दे रहे हैं। अगर आज बीजेपी के लोग तो बाद में आए, जब ये जानकारी मिली, हम तो अपने कार्यक्रमों में बाहर गए हुए थे, जब मुझे पता चला कि विधानसभा में इस प्रकार के हंगामा हो रहा है, तब मैं अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके आज मैं यहाँ आया हूँ।